हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग नोजल को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि नोजल क्या होता है। एकदम बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है वो हम लोग जान चुके हैं। अब क्या हम लोग को पहचानना सीखना है कि कौन सा जो ज्योमेट्री है नोजल कब होगा और वो ज्योमेट्री जो है वो डिफ्यूज़र कब होगा। मीन्स हम लोग सीखेंगे आज कि जैसे अगर मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम लोग सीखेंगे कि ऐसा अगर कोई हमारे पास ज्योमेट्री है तो ये नोजल की तरह कब बिहेव करेगा। मान के चलिए हम इस ज्योमेट्री को एक किसी भी एयरक्राफ्ट में चाहे किसी भी एरोप्लेन में जेट प्लेन में लगा दिया। अब ये जो है ये किस समय नोजल की तरह बिहेव करेगा। नोजल की तरह बिहेव करने का मतलब कब ये इसके अंदर से जाने वाले कोई भी फ्लूइड सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा मतलब ये नोजल हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा मतलब ये डिफ्यूज़र हुआ। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो प्रेशर घटेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। बस वही जानना। तो पीछे हम एक इक्वेशन बनाए थे, ये इक्वेशन dA/A इज इक्वल्स टू dV/V इंटू m² - 1, जहाँ पे m जो था मैक नंबर था, याद होगा। आज हम लोग वही पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर नोजल। ऊपर में एक टॉपिक लिखा हुआ है कंडीशन फॉर नोजल। तो नोजल और डिफ्यूज़र इसका मतलब दोनों है। अभी आगे क्लियर होगा आपको। जैसे नोजल का रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन फॉर नोजल इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले हम लोग नोजल को डील करने वाले हैं। तो नोजल का रिक्वायरमेंट क्या है, नोजल का रिक्वायरमेंट ये है कि उसको एग्जिट पे जो वेलोसिटी होगा वो एंट्री वेलोसिटी से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस, अगर ये नोजल है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये नोजल है तो इस नोजल पे यहाँ पे एंट्री पॉइंट और यहाँ पे एग्जिट पॉइंट अगर मान लूँ तो एंट्री पॉइंट पे वेलोसिटी मान के चले 2 मीटर पर सेकेंड, तो एग्जिट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हुआ तब इसको हम लोग नोजल बोलेंगे। ठीक है। तो हम लोग का एक रिक्वायरमेंट है कि हम लोग को वेलोसिटी को इंक्रीज़ कराना है, बस इतना रिक्वायरमेंट है। आगे देखते हैं। हमारा काम है, मतलब हमारा रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी को इंक्रीज़ कराना। मतलब डी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नोजल है ऐसा, एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा नोजल है और ये नोजल पे यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है और यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट को हम लोग मान रहे हैं V1, एग्जिट पॉइंट को मान रहे हैं V2। अगर हमारे पास कोई ऐसा नोजल है जहाँ पे एंट्री पॉइंट पे V1 है, एग्जिट पॉइंट पे V2 है, तो मेरा काम क्या है, मतलब नोजल का काम क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट है कि इस V2 को बढ़ाना। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि V2 बढ़े। और V2 कब बढ़ेगा, V2 तब बढ़ेगा जब V1 कम होगा, मतलब कुछ ये कंडीशन होगा। मतलब DV कहने का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल इनिशियल को घटाएं और 0 से बड़ा हो जाए इसका मतलब है कि वो बड़ा है। ठीक है। इसका मतलब ये रहा कि DV को पॉजिटिव आना पड़ेगा तब हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा। आगे केस 1 स्टडी करते हैं हम लोग। केस 1 में क्या है, इफ़ मैक नंबर लेस देन 1 सबसोनिक फ्लो। अब हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जाना पड़ेगा कि फ्लो कितने टाइप का होता है, सबसोनिक, सुपरसोनिक वगैरह वगैरह, हाइपरसोनिक, क्रिटिकल फ्लो, ये सारा चीज़ हमको अभी जानना पड़ेगा। तभी हम लोग समझ पाएंगे कि नोजल कब होगा, डिफ्यूज़र कब होगा। चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं फ्लो कितने टाइप का होता है और मैक नंबर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो मैक नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पहले भी थोड़ा सा जान चुके हैं मैक नंबर के बारे में। मैक नंबर बराबर होता है V/c, मतलब वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फ्लूइड, मतलब कोई भी फ्लूइड हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो मूव कर रहा हो किसी मीडियम में, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, और उसी मीडियम में साउंड का वेलोसिटी का रेशियो लेंगे तो हमको मिलेगा मैक नंबर। उस नया टर्म का नाम देंगे हम लोग मैक नंबर। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है कि मैक नंबर इतना से इतना के बीच रहेगा तो हमको
कोई दूसरा फ्लो में देखने को मिलेगा, फिर कोई तीसरा देखने को मिलेगा। मैक नंबर 1 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, मैक नंबर 1 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, मैक नंबर 5 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, यही सारा चीज़ हमको देखना है। जैसे अगर मैक नंबर 0 से 0.3 के बीच रहा, मैक नंबर अगर 0 से 0.3 के बीच रहा तो उस टाइप के फ्लो को हम लोग बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। मैक नंबर अगर 0.03 के बीच रहा, 0 से 0.3 के बीच रहा, तो हम लोग उस टाइप के फ्लो को बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब जैसे ही मैक नंबर 0.3 से ज़्यादा होगा तो वो कंप्रेसिबल फ्लो में आएगा। कंप्रेसिबल फ्लो में इसीलिए आएगा क्योंकि वहाँ पे कंप्रेशन देखने को मिलेगा। पहले भी हम लोग पता कर चुके हैं कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो। मैक नंबर 0.3 से कितना भी ज़्यादा हो सकता है, 5, 6, 7, ये सारा कंप्रेसिबल फ्लो का एग्जांपल है। अब कंप्रेसिबल फ्लो में भी बहुत सारा टाइप आ जाता है। जैसे अगर मैक नंबर 1 से कम और 0.3 से ज़्यादा रहा, चाहे 1 से कम रहा, 0.1 रहा, 0.2 रहा, 0.3 रहा, अगर 0.2 है मतलब 1 से कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे सब सोनिक फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो अभी नहीं बोलेंगे, अब हम उसको बोलेंगे सब सोनिक फ्लो। क्वेश्चन का क्या डिमांड है उस हिसाब से हमको आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर पूछना चाह रहा है इनकम्प्रेसिबल कब होगा, कंप्रेसिबल कब होगा, तो हमको उस टाइप से आंसर करना है। क्वेश्चन पूछेगा सबसोनिक कब होगा, सुपरसोनिक कब होगा, ट्रांसोनिक कब होगा, तो हमको उस टाइप से आंसर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैक नंबर 1 के बराबर हो गया, मैक नंबर 1 के बराबर होने का क्या मतलब है, मैक नंबर 1 के बराबर होने का मतलब है ये और ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाए। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के रफ्तार से, उसके रफ्तार से चले। ठीक है, तो उस टाइप के फ्लो को बोलेंगे हम लोग सोनिक फ्लो। सोनिक मतलब साउंड। ठीक है, अब क्या है, तो मैं बता रहा था अभी, मैक नंबर अगर 1 होगा तो सोनिक फ्लो। अब क्या है, मैक नंबर अगर 0.9 और 1 के बीच रहा, मैक नंबर अगर 0.9 और 1 के बीच रहा, अभी 1 हुआ नहीं है, मैक नंबर 0.9 और 1 के बीच है, अभी 1 हुआ नहीं है, तो मैक नंबर अभी 1 हुआ नहीं है, मैक नंबर 1 और 0.9 के बीच है, तो एट दिस इंस्टेंट तो ट्रांसोनिक फ्लो इसको बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट, मैक नंबर 1 से अगर ज़्यादा हो गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड के ऑब्जेक्ट स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलने लगे, तो उसको हम लोग सुपरसोनिक फ्लो बोलेंगे। अब क्या है, मैक नंबर अगर 5 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग हाइपरसोनिक फ्लो बोलेंगे। ठीक है, इतना रहा मैक नंबर के बारे में। अब क्या है, मैक नंबर के बारे में थोड़ा सा चीज़ और जान लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, मैक नंबर डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड which depends on state of fluid, that is temperature, pressure, etc. Therefore, the Mach number of an aircraft cruising at constant velocity in still air may be different at different locations. मतलब बोल रहा है कि मैक नंबर जो है वो साउंड के स्पीड पे डिपेंड करता है। मतलब मैक नंबर बराबर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बाई स्पीड ऑफ साउंड। अब ये स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वेरिएबल है बहुत फंक्शन का। मतलब स्पीड ऑफ साउंड जो है इसका बहुत सारा फंक्शन है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और डेंसिटी हो गया वगैरह वगैरह। तो हर एक लोकेशन पे टेम्परेचर तो अलग रहता है, प्रेशर अलग रहता है, डेंसिटी अलग रहता है, तो इस हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड वेरी करेगा और उस हिसाब से मैक नंबर भी वेरी करेगा। ये बोलना चाह रहा है ये। मतलब मैक नंबर हर एक लोकेशन के लिए अलग अलग हो सकता है उतना ही स्पीड पे। मतलब मान के चलिए एक एयरक्राफ्ट अगर 200 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है यहाँ पे बिहार में, मान के चलिए बिहार में, मैं बिहार से हूँ तो बिहार में, अब यही बिहार में और इसका ऊंचाई मान के चलिए 2000 मीटर है, 2000 मीटर पे इतना स्पीड से चल रहा है वो, और उसका मैक नंबर हम लोग फाइंड किए तो उसका मैक नंबर आया मान के चलिए 0.8। ठीक है,
अब सेम वही एयरक्राफ्ट ये चला गया बंगाल में, मान के चलिए बंगाल में, और बंगाल में उतना ही स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे उतना ही अल्टीट्यूड पे, उतना ही ऊंचाई पे 2000 मीटर पे। अब हम लोग इसका मैक नंबर जब फाइंड किए तो पता चला इसका मैक नंबर 0.9 आ गया, चाहे मैक नंबर इसका 1 आ गया, चाहे मैक नंबर इसका 0.7 आ गया, मतलब 8 नहीं रहा। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पे अलग होगा और बिहार में अलग होगा, यही बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, अब क्या है, एक चीज़ होता है मैक नंबर में, एक चीज़ होता है जैसे राफेल अभी चर्चा में है हमारे पास, हमारे एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के पास एक नया एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी राफेल आया है। अब वो राफेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से भागता है, तो उसके पीछे एक ऐसा चित्र बनता है और ये यहाँ से एयरक्राफ्ट जा रहा होता है। तो ये क्या चीज़ है, इसको सोनिक बूम हम लोग बोलते हैं, हम लोग 10th में भी पढ़े हैं सोनिक बूम। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है ना, जब भी कोई चीज़ स्पीड ऑफ साउंड के पार आगे जाना चाहता है, मतलब जब भी मैक नंबर 1 से ज़्यादा होना चाहता है, तो वहाँ पे ना ऐसा टाइप का कुछ चीज़ बनता है, इसको हम लोग सोनिक बूम बोलते हैं। और यहाँ से एयरक्राफ्ट निकल रहा होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट निकल रहा होता है, और इसके पीछे कुछ ऐसा धमाका, बहुत तेज़ आवाज़ निकलता है और उससे एक सोनिक बूम बनता है। इसका नाम है, जो कोन के टाइप का बनता है, ये जो कोन के टाइप का बना ना, इसका नाम होता है मैक कोन। ठीक है, हाँ, ये जो कोन के आकार का जो सोनिक बूम, एक बहुत भयंकर बहुत तेज़ आवाज़ आता है, उसको सोनिक बूम बोलते हैं। और ये कोन के आकार का जो शेप का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं मैक कोन। अब मैक कोन में एक एंगल होता है, यहाँ से अगर कोन के बीचों बीच एक अगर लाइन ड्रॉ करें, उसका एक्सिस अगर ड्रॉ करें, और उससे एक सेलेंट हाइट, इसको हम लोग सेलेंट हाइट बोलते हैं, एक सेलेंट हाइट को अगर मापें हम लोग, तो उस एंगल को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं और इसको मैक एंगल बोलते हैं। अब मैक एंगल और अल्फ़ा के बीच में एक रिलेशन होता है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 बाई मैक नंबर, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 बाई मैक नंबर होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन मैक नंबर 1 से ज़्यादा होगा देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सोनिक बूम एंड कोनिकल वेव फ्रंट। इसका कोनिकल वेव फ्रंट भी नाम है, मैक कोन भी नाम है, और सोनिक बूम तो समझ में आ ही रहा होगा, बहुत तेज़ जो आवाज़ निकलता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड के से क्रॉस करना चाहता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है साउंड में, कुछ किसी भी मीडियम में, अगर वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा भागना चाहता है, तो उस समय जब भागते समय वहाँ पे एक बहुत भयंकर तेज़ आवाज़ आता है, उसको सोनिक बूम बोलते हैं लोग। और यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड बराबर होता है, एक फार्मूला और होता है, स्पीड ऑफ साउंड बराबर ओवर रूट आर गामा आर टी। आर मतलब समझ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, गामा मतलब CP बाई CV, वही रेशियो ऑफ CP बाई CV, एंड टी मतलब टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर 1 से ज़्यादा रहेगा, 1 से कम रहेगा, 5 से ज़्यादा रहेगा, 0.3 से कम रहेगा, 0.3 से ज़्यादा रहेगा, 0.9 से 1 के बीच रहेगा। तो सारा फ्लो का नाम पता चल गया, कौन सा फ्लो कब होगा। और किसी भी नोजल में ना, नोजल हम लोग मेनली पावर प्लांट में हम लोग नोजल पढ़ रहे हैं, अगर पावर प्लांट में नोजल पढ़ रहे हैं तो नोजल का यूज़ हम लोग कर रहे होंगे या तो टरबाइन के पहले, मैक्सिमम टाइम में टरबाइन के पहले ही करते हैं, और या तो कोई एयरक्राफ्ट में एग्जॉस्ट गैस को एग्जॉस्ट कराने के लिए, जिससे हमको थ्रस्ट मिलता है। तो नोजल बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पूरा का पूरा पावर प्लांट का। तो हम लोग को पता चल गया सारा नोजल के अंदर से जो भी फ्लो हो सकता है, वो सारा फ्लो का नाम पता चल गया। नोजल के अंदर से नहीं, वो किसी कहीं से भी जो फ्लो होगा वो जनरल फ्लो का कैटेगरी है। कहीं से भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है और वो क्राइटेरिया फ्लो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उस टाइप के हमको फ्लो को नाम हम दे सकते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, ट्रांसोनिक, क्रिटिकल, और क्या बोलते हैं हाइपरसोनिक, ये सारा नाम दे सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कंडीशंस फॉर नोजल। कंडीशंस फॉर नोजल को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।